हाय, दिस इज़ पुनीत। काफ़ी टाइम पीरियड के बाद आज हम आपके सामने आए हैं। डेली बेसिस पर स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज हमारे पास आ रही थी कि सर आइए प्रोग्रामर के नए बैचेस आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो डिले क्यों हो रही है। तो उसी कंसर्न में हम आपके सामने हैं। जुलाई के अंदर मैंने आपको बताया था कि आईए की वैकेंसीज़ की जो फाइल है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही थी। ठीक है, और सितंबर ये में भी आपका मैंने बताया था कि ये इस चीज़ को डिले कर रहे हैं। नवंबर में ये फाइल अधीनस्थ बोर्ड को पहुंचा दी गई थी। ठीक है, बेसिकली इन लोगों का प्लान ये था कि बजट के आसपास इस वैकेंसी को निकाला जाए। लेकिन इसको लेकर ज़्यादा पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये फाइल मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 5-10 दिन ऊपर नीचे से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज़ पर ध्यान देने के बजाय आप अपनी प्रिपरेशन पर अब ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए आपको जब भी इसका एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है शायद 2-3 महीने के अंदर ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले। अगर जनवरी लास्ट में भी निकलता है तो मई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इन बातों पर अब आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि वैकेंसी 5 डेज़ लेट हो गई है या 10 डेज़ जल्दी है। ठीक है, वैकेंसीज आ रही हैं और जनवरी लास्ट वीक तक मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड वैकेंसी है आपकी प्रोग्रामर की वैकेंसी। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि एक नया रूल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 60-40 का, कि 60% आपका प्रमोशन से और 40% आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लिए जाएंगे। तो इसकी जो अधिसूचना थी वो जारी हो चुकी है। इसका जो रूल्स है वो भी बन चुका है, बट एक हार्ड कॉपी, एक प्रिंट है, वो अभी डिपार्टमेंट में आना बाकी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के वर्क है ना। एक छोटे से काम के लिए आप 15 डेज़ 20 डेज़ लगा देते हैं। तो उम्मीद है कि शायद 1-2 दिन में वो आ जाएगा। तो 15 जनवरी टू 20 जनवरी इस वैकेंसी को आरपीएससी को भेजा जा सकता है एज पर द इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद ये है कि उसके बाद मिड ऑफ फरवरी या लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक आपकी प्रोग्रामर की वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट प्रोग्रामर में इंटरेस्टेड हैं वो अपनी स्टडी कर सकते हैं स्टार्ट। आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। 5-10 दिन ऊपर नीचे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज़ पर ध्यान लगाने के बजाय कि वैकेंसीज 5 दिन लेट हो गई हैं या 10 दिन लेट हो गई हैं, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डेट्स वगैरह में, तो दैट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसके अलावा इस बजट में आईटी से रिलेटेड बहुत सी वैकेंसीज की घोषणा होने वाली है। ठीक है, जैसे आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स है, उसकी वैकेंसीज भी आएगी। लगभग 2000 से लेकर 2500 वैकेंसीज हम हॉप कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी भी अप्रैल मई तक आपकी निकल सकती है। इसके अलावा आईटीआई कॉलेजेस के अंदर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, आपके जूनियर इंस्ट्रक्टर नाम से निकलती है वो बेसिकली। ठीक है, वो वैकेंसीज भी है। हो सकता है साइबर थाने के अंदर भी जो आपके प्रोग्रामर्स और आईए हैं उनको लेकर भी बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। ठीक है, और भी कई वैकेंसीज़ हैं आईटी से रिलेटेड जो हमें इस बजट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो आईटी स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये साल नंबर ऑफ वैकेंसीज फ्रॉम डिफरेंट ऑफ डिपार्टमेंट वो आ रही हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि हमें इधर उधर से सोचने की जगह अपने जो स्टडी है उस पर आप फोकस ज़्यादा करें। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा करें। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सर जो आईए प्रोग्रामर के नए बैचेज हैं उनका क्या है। तो आईए प्रोग्रामर के नए बैचेज हम जल्दी ही प्लान करने वाले हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशंस अभी आपको नेक्स्ट वीडियोस में दे दी जाएगी कि हम आईए का जो पुराना बैच है या जो हमारे रिकॉर्डेड बैच हैं वो तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं प्रोग्रामर्स वगैरह के। तो उनको कोई आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और जो नए बैचेज़ हैं उनका क्या रहेगा, कब से वो स्टार्ट होने वाले हैं, कब से उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स रहेंगी। ठीक है, और भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू एग्जाम्स वगैरह की तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी पर्सनली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।